नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से किसान सियासत का केंद्र बन गए हैं। अगर बात पूर्वांचल की हो रही हो तो यहां किसान निर्णायक भूमिका में है। पूर्वांचल में ही बीजेपी किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए देश के करीब 6 करोड़ किसानों के खाते में राशि की पहली किश्त चली जाएगी। कितना अहम है बीजेपी का ये किसान सम्मेलन और इसके जरिए देश के बाकी किसानों की बात करें तो क्या संदेश जाएगा उन तक, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी की सबसे बड़ी किसान सभा, पीएम मोदी देंगे किसानों को तोहफा। किसान सम्मान योजना होगी लॉन्च, किसानों के खाते में जाएगी पहली किश्त। गोरखपुर में होने जा रहा बीजेपी के राष्ट्रीय जनता किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। 24 तारीख को पीएम मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और यहां से किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च करेंगे। किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त चली जाएगी। देश के करीब 6 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। किसान बेल्ट माने जाने वाले पूर्वांचल में बीजेपी का ये सम्मेलन पूरे देश के किसानों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। सम्मेलन में मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या योजना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। 2014 में बीजेपी की जीत में पूर्वांचल की बड़ी भूमिका रही थी। इस बार पूर्वांचल की जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के पास है। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस सम्मेलन में पीएम मोदी पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। साथ ही गोरखपुर एम्स की ओपीडी की शुरुआत भी करेंगे। यानी बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वांचल को साधने की बड़ी तैयारी कर ली है और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी अपना मिशन पूर्वांचल लॉन्च करने जा रही है। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। तो पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को, ये एक बात। लेकिन पूर्वांचल में ही किसानों की बात करें तो वो एक बहुत अहम किरदार में है। किसान की नाराजगी कभी भी कोई नहीं लेना चाहता, कोई भी राजनीतिक पार्टी। और पिछले दिनों गन्ना किसानों की स्थिति हमने देखी थी और उन्होंने कैसे नतीजे जो है वो सामने रखे थे, वो भी हमने देखा था। लिहाजा ये जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे, और अगर हम आखिर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कितना महत्वपूर्ण है। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है और हरनाम सिंह प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। वाजपेयी जी, आपसे ही इसकी शुरुआत करते हैं और आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, जब बजट आया तो काफी तारीफ हुई, लेकिन 2000 रुपए का जो जिक्र हुआ उसके बाद काफी नाराजगी भी रही। तो इस कार्यक्रम के जरिए आप क्या कुछ खास किसानों को देना चाह रहे हैं? आपकी जुबानी हम इस चीज को जानना चाहेंगे। कि आप चाहे 2014 का चुनाव देख लें और 2017 का चुनाव देख लें, हमने किसानों की हमेशा बात अपने घोषणा पत्र में की और उन चीजों को आगे निभाने की कोशिश भी की। उसी का आधार है कि 2014 में देश के किसानों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास किया और 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, उसके भी केंद्र बिंदु में किसान था, उस पर भी विश्वास किया और एक बहुत प्रचुर मात्रा में बहुमत दिया। और आज आदरणीय योगी जी उसके मुखिया हैं सरकार के। हमने गन्ना किसानों को सौगात दी है, हमने गन्ना का पिछला बकाया तमाम क्लियर किया है किसानों के लिए, जो अभी नए बजट में पूरा देश आंख उठाकर देख रहा था और उसमें पक्ष विपक्ष सब था, क्योंकि जब तक बजट आ नहीं जाता तब तक पक्ष के लोगों को भी पता नहीं होता कि क्या योजनाएं आने वाली है। हर किसी की निगाह बजट पर थी और बजट में जो 6,000 रुपए का प्रावधान किया गया वो किसानों के लिए एक बड़ी रकम है जो हमने देने की कोशिश की है देश भर के किसानों को, और ये सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होगी, जिसकी पहली किस्त उस दिन गोरखपुर से देश के किसानों के खाते में सीधे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है कि बीच में कोई लुटेरा नहीं हो सकता, कोई इस रकम को हड़प नहीं सकता, सीधे किसानों के खाते में जाने का इंतजाम किया है।
ठीक है, आपने लुटने की बात कही है। खैर वो रकम कितनी बड़ी है मैं हरनाम जी से ही समझ लेती हूँ, और आपने कहा कि बहुत बड़ी रकम देने की कोशिश हो रही है। संभावनाएं कितनी बचती है 2,000 रुपए को भी अगर आप पूरे साल के 6,000 रुपए देते हैं तो। हरनाम जी, किसान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और फिर स्वामीनाथन आयोग को भी हम नहीं भूलते, और कुछ चुनावों का जिक्र वाजपेयी जी कर भी रहे थे, तमाम चुनाव हमने भी देखे हैं। आपको क्या लगता है कि सच में प्रदेश में, देश में पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो सच में जमीनी स्तर पर किसानों की क्या कुछ बुनियादी समस्याएं हैं उसको समझ रही है? न सिर्फ देश के बजट में बल्कि स्टेट बजट में भी उस चीज को जगह दी गई। देखिए, प्रयास इन्होंने अपनी तरफ से जरूर किया होगा, लेकिन जहां तक के अभी हमारे प्रवक्ता बीजेपी के कहा कि एक बड़ी रकम, भाई 2,000 रुपये अगर बड़ी रकम होती है, नहीं मैंने ये नहीं कहा, एक बड़ी कोशिश, मैंने कहा कि एक बड़ी कोशिश की है 6 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए देने की। मैं आपको बता दूं, जो 2,000 6,000 दे रहे हैं, सबसे जो छोटा किसान है 2 और 3 बीघे वाला, 5 बीघे वाला, उसके खेत में तार की बैरिकेटिंग लगाने में 6,000 रुपए में उसके खेत की रक्षा नहीं हो पाएगी। पशुओं का इतना आतंक है, बंदर का इतना आतंक है कि सारा किसान जो है त्राहि त्राहि है। जैसा कि कहा गया कि गन्ना किसानों का आप बताओ, पेराई सत्र शुरू होने से पहले किसान आस लगाए बैठा था कि बसपा सरकार ने 40 रुपए बढ़ाए थे, अखिलेश यादव की सरकार ने 40 रुपए बढ़ाए थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बार उनके अनुसार किसानों के खेत में बिजली, पानी, खाद, बीज, लेबर कोई महंगाई नहीं, 5 पैसे नहीं बढ़ाए। ये कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों का बकाया दे दिया। आप एक तरफ कहते हो कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए पूरा भारत, हम कहते हैं गन्ना किसानों के लिए 50 लाख गन्ना किसान है, क्या उसके लिए आपने अतिरिक्त कोई बजट की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? आपने फैक्ट्री मालिकों को कम ब्याज का पैसा दे दिया, क्या वो पैसा गन्ना किसानों को नहीं दे सकते थे? धान खरीदारी का अगर ले, किसान इनको वोट दे दे, दोबारा सत्ता में ले आए, ये गोरखपुर में सम्मेलन करा ले, लखनऊ में किसान कुंभ कराए थे, सारे सब कुछ करा ले। मैंने आपके ही चैनल पे अग्निहोत्री जी के साथ उस पे डिबेट पे मैं बैठा था, हमने कहा था कि 5 साल की आदरणीय मोदी जी की सरकार और 2 साल की योगी जी की सरकार का किसान मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने के बाद में किसान वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी को देगा, कांग्रेस को देगा, गठबंधन को देगा, किसको देगा, ये किसान मूल्यांकन करने के बाद देगा। चूंकि किसान रात दिन खेत में जाग रहा, अभी सरकार ने गौ आश्रम बना रहे हैं, आप गौ आश्रम की आप निरीक्षण करा लो, गौ आश्रम जहां पर है उनके चारों तरफ गड्ढे खोद दिए गए 5-5, 6-6 फुट के, ना उसमें भूसा है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है, ना छप्पर है, ना टीन सेट है। ठीक है, अब वहां पर जो जानवर भूखे प्यासे होते हैं वो बाहर को भागते हैं, जब बाहर को भागते हैं तो गड्ढे में गिर जाते, दर्दनाक मौतें हो रही हैं। ठीक है, तो तो भारतीय जनता पार्टी मैंने जो है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आपने आकलन का जिक्र किया है। हमारे साथ राजीव राय जी भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राजीव जी, जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, और जैसे कि वाजपेयी जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी रकम जो है, इन्होंने कहा तो यही था कि खैर बहुत बड़ी रकम जो है वो किसानों के खाते में जाएगी, शुरुआत हो रही है। और दूसरी बात यह कि अब कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, और अब 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई। हालांकि यही हम कहें कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर किस तरीके से तमाम राज्यों में जो है बीजेपी ने प्रदर्शन किया वो भी हमने देखा है। तो ये जो कल शुरुआत हो रही है, आपको लगता है कि वाकई किसानों के हित में ही कोशिश हो रही है, या फिर चुनाव थोड़ा सा डरा रहे हैं? पूर्वांचल में प्रियंका गांधी की सक्रियता थोड़ा सा परेशान कर रही है। इनका ये वक्तव्य है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ा रकम है, जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया लूट कर देश से भाग जा रहे हैं इनके नाक के तले, वो छोटी रकम होती है।
किसानों को 2000 रुपया इनको बहुत बड़ी रकम नजर आ रही है। जैसा कि हरनाम सिंह जी ने बताया कि जो खाली वार्ड वायरिंग कराएंगे, एक साल में किसान सांडों ने, गायों ने किसानों के कितने अनाज को चर गए। जो यूरिया में हर बोरी में 5 केजी कम करके दाम बढ़ा दिए, जो बिजली के दाम बढ़ा दिए, 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने सिंचाई के लिए बजट में रखा था, जिसका कहीं नामो निशान नहीं। 1991 के बाद कृषि विकास दर सबसे निचले स्तर पर हुई। इससे भी बड़ा कोई आईना दिखना चाहिए आपको। अगर इस आईने में अगर आपको चेहरा नहीं दिख रहा है, किसानों की दर्द नहीं दिख रहा है, किसानों की भुखमरी नहीं दिख रही है, 42% आपके राज्य में किसानों का आत्महत्या बढ़ गया। ये मैं नहीं, भारत सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। 1 लाख टन आपने आलू खरीदने के बाद किया था, 8,000 टन आलू खरीदा। उन किसानों को जो आलू सड़ गए उसके दाम का हिसाब लगा लो। अगर आपके सोच में ही यही है कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के किसान आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। आपने बोला था 14 दिनों में हम किसानों का गन्ना का ब्याज का वो भुगतान कर देंगे। 8,000 करोड़ रुपये आज की तारीख तक बाकी है। तो आप किसी भी पैमाने पर, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो आपने 5 सालों में या मोदी योगी जी के 2 सालों में किसानों की जेब काटी है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे तक, यूरिया में से लेकर। ठीक है राजीव जी, लेकिन एक बात जो है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि तमाम चीजें जो आप गिनवा रहे हैं, अगर आप लोग करते तो शायद किसानों की स्थिति नहीं होती। सत्ता में तो आप सभी रहे हैं, अपने अपने अगर वक्त पे करते तो। खैर, मैं बोल रहा हूं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ये 6,000 रुपया का है ना, एक उदाहरण, 10 सेकंड में एक उदाहरण। 6,000 रुपया का है ना, 500 रुपया हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे। वो 6,000 रुपया नहीं था, वो बहुत वो किसी अमीर के घर में जा रहा था, किसी उद्योगपति के घर में जा रहा था, किसी आईएएस नेता के घर में जा रहा था। आपने उसको काट दिया। मेरा कहना ये है कि आप धोखा देकर जो कुछ करना चाह रहे हैं, तो किसान देश का अन्नदाता है, उन्हीं के अन्न से आपका दिमाग काम करता है। ठीक है वाजपेयी जी, इस चीज का जवाब दीजिएगा। और एक और प्रश्न जो है वो ये कि आपकी कोशिशें जो है, ये सम्मान सभा जो हो रही है वो सराहनीय है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दूसरा एक आरोप जो लग रहा है वो ये कि जो टाइमिंग है, क्या आपको ये तमाम चीजें अभी याद आई जब हम 2 चीजें देख रहे हैं? चुनाव सर पर है, किसानों की नाराजगी कोई लेना नहीं चाहता। हमने देखा पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जिस तरीके से 2 लाख रुपए तक किसानों का लोन माफ करती है, तो आपको लगता है कि नहीं, किसान जो है उनको साथ लेकर चलना जरूरी हो जाता है। गन्ना किसानों की नाराजगी का नुकसान जो है उपचुनावों में उठाना ही पड़ा। तो ये जो टाइमिंग है, इसको लेकर थोड़े से डाउट जो है वो हो रहे हैं। देखिए, जो ये प्रयोजन किया गया, इस बजट में किया गया, उसी की ये एक किस्त बांटी जा रही है। और जहां तक आप टाइमिंग की बात कर रही है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 वर्ष कोई ना कोई चुनाव चला करता है। तो हर स्कीम की टाइमिंग हो जाए, विधानसभा चुनाव, सहकारिता चुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ये एक बहुत स्मार्ट सा, बड़ा मलाईदार सा जवाब होता है जो अमूमन हर कोई देता है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उस चुनाव में मास वोटर कौन है। हम इस बात का जवाब ऐसे नहीं दे सकते कि भाई चुनाव होते ही रहते हैं, हमें मास वोटर, टारगेट वोटर देखना होता है, उस हिसाब से हमारी योजनाएं भी रहती हैं। तो ये जवाब थोड़ा सा संतुष्ट तो नहीं करने वाला आपका। नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं देखिए, राजनीतिक दल का यह कार्य है कि वो राजनीति में हर वर्ग को जिसके लाभ की योजना बनाए उस तक पहुंचना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है कि अगर हम कोई योजना लाए हैं, हम किसानों के लाभ के लिए कोई योजना लाए हैं, तो उसको अगर पहुंचा रहे हैं, तो इसमें टाइमिंग के सवाल क्या है? लोकसभा चुनाव है इस देश में, सबको पता, और 5 साल पहले से पता रहता कि अगला चुनाव कब होगा। तो इसलिए यह कहना हर सरकार का यह दायित्व, जो भी वो अपने लोगों के लिए कर रही है, जिस वर्ग के लिए कर रही है, उस वर्ग के बीच में जाए और बहुत अच्छी बात कही और अच्छी चीजों की तारीफ होनी भी चाहिए। लेकिन हरनाम जी ने एक बात कही थी, उसका जवाब जो है वो आप जरूर दीजिएगा कि मूल्यांकन तो होगा पूरे 5 साल क्या किया इस बात का, और 2 साल प्रदेश सरकार ने क्या किया इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, हरनाम जी ने जो कहा बात सही है। देखिए, देश का हर नागरिक जागरूक है, उसको किसान, नौजवान, महिला, गरीब, इसमें मत बांटिए। मैं तो हर वोटर को मानता हूं कि वो जागरूक है और अपने देख, और आज जो मीडिया का युग है, हर घर तक, पहले महिलाएं बच्चे इससे दूर रहते थे, हर वर्ग तक पहुंच चुका है। तो आपकी योजनाएं, आपके कार्यक्रम, आपका नेतृत्व, आपकी नीति, सबकी समीक्षा होती है, उसके बाद वोटर वोट डालता है। लेकिन आपने कहा कि बांटिए मत। बांटते तो आप लोग मैनिफेस्टो बनाते हुए भी हैं, किस वर्ग को क्या दें, कैसे टारगेट करें। बड़ी खूबसूरत बात आप कह रहे हैं। वो तो आप घर में खर्चे भी बांटते हैं, घर में आप खर्चे भी बांटते हैं कि ये छोटे वाले को देंगे, बड़े वाले को, किसान के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है ना, महिला के लिए क्या है, गरीब लोगों के लिए क्या है। इस तरह बजट का मतलब है असेसमेंट। अब आप क्या इस बात से संतुष्ट हैं कि भाई चुनाव तो होते ही रहते हैं,
कोशिश अच्छी है, उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन जिन बिंदुओं को इसमें रखा जा रहा है, क्या उतने की ही किसानों को जरूरत थी? नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि देखिए, इन्होंने भले ही अच्छी कोशिश किया हो, लेकिन देखो, सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी में एक कमी है कि इनके जो लीडर हैं, इनके प्रवक्ता हैं, जो इनके नेता हैं, ये इनके दिमाग में है कि जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, वो सब अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपने शब्दों में कोई बात कह दे तो वो ये विरोधी हैं, गलत व्यक्ति हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, इनका घोषणा पत्र उठा के देख लो। इन्होंने कहा था कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। भुगतान के लिए क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है? आलू की बात है, धान की बात है, ये चाहे जितने दावा कर दे, धान आज इनके क्रय केंद्र चल रहे हैं। मतलब क्या बेवकूफी मेरा सिस्टम है। आज धान का एक दाना जो किसान है उसके घर में नहीं है, सब व्यापारियों का धान खरीदा जा रहा है। व्यापारियों ने स्टॉक लगा लिया, वो धान खरीदा जा रहा। आज की डेट तक के धान क्रय केंद्र चलने का क्या मतलब है? मतलब आलू के क्रय केंद्र अभी अगर मौसम नहीं खराब होता 10 दिन के बाद किसान का खोद के आलू स्टोर में ले जाएगा। और इनको पता है कि आलू किसान परेशान होगा। अभी तक इनके यहां क्रय केंद्र लगाने की कोई तैयारी नहीं। अभी ये बता देंगे कि भाई हम चुनाव में व्यस्त थे, ये भी 5 साल का एक त्योहार है, ये भी जरूरी काम है। तो कहीं कानून को ये ले आएंगे, कहीं त्योहार की बात ले आएंगे, कहीं कोई दंगा हो जाएगा वो बात ले आएंगे। हम कहते हैं किसान जो अनाज पैदा करेगा उसकी खरीदारी होगी, उसका रेट मिलेगा। आप बताओ, इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, क्यों नहीं उसकी बात कर रहे हैं स्वामीनाथन? राजीव जी एक चीज, ठीक है हरनाम जी, राजीव जी एक चीज अब आपसे मैं ये चीज जानना चाह रही हूँ कि आप इसे किस तरह से देख रहे हैं। ये कोशिश हो रही है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कोशिश। मैं बार बार एक बात स्पेशली बोल रही हूँ कि जो अच्छी कोशिश होती है उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन क्या ये वाकई किसान हितैषी है या चुनाव जहन में रखते हुए? चुनाव प्रचार की मीटिंग है इनकी। हाँ, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं आप इस चीज का? इनका चुनाव से पहले अगर आकर हिंदुस्तान के किसानों से सिर्फ माफी मांग लेते हो, उन सारे बातों को मैं बोल रहा हूं ना, ये इस बात का क्यों नहीं जवाब देते? अगर किसान के इतने बड़े हितैषी है, आप बोल रहे हैं कि हर हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव आता रहता है हर थोड़े दिनों बाद। ये लोकसभा का चुनाव है, जो आपके वादे किए गए 2014 में वादे किए थे, उसके 5 साल बाद आया है। और 5 साल आपकी सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में भी 2 साल से सरकार रही है। मैं तो 2 ही बातें पूछ रहा हूं कि 1951 के बाद कृषि विकास दर सबसे निचले स्तर पर अगर चला गया तो उसके लिए जिम्मेदार क्या पाकिस्तान है, क्या हिंदू मुसलमान है? मैं आपके पास अगर जवाब नहीं है, इनको पता नहीं है। जाड़े में अगर हरनाम सिंह जी बता रहे थे, मैं भी अपने बलिया और घोसी की लोकसभा से आ रहा हूं, जाड़े में जब किसान रात भर खेतों में गाय की रखवाली करता था तो सुबह बीमार पड़ जाता था, 2000 से अधिक उसके डॉक्टर के लग गए। ठीक है, थोड़ी सी वक्त की बंदिश है, आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर बेहतर कोशिश होती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग अपने आप में बहुत सारे सवाल लिए रहती है। और किसानों को तो खैर कोई नाराज करना ही नहीं चाहता। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए, उसमें हमने देखा किस तरीके से किसानों को एक तरह से अपने साथ लाने की कोशिश की गई, और वही कुछ यहां पर भी नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।